एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करवाने के लिए जयपुर में शहीद स्मारक पर सांसद हनुमान बेनीवाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मैं बातचीत करूंगा। सर, क्या एकमात्र यही रास्ता है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए? देखिए, रद्द के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। रद्द करने के बाद ईओ आरओ की जो आपने की है परीक्षा, उसमें क्या मापदंड थे? आप कुछ, हम ये चाह रहे हैं कि जो ईमानदारी से एसआई लगे उनका नुकसान नहीं हो, हम ये चाह रहे हैं। लेकिन हमें पता क्या कौन लगा ईमानदारी से, ये जांच कौन कर रहा है? एसओजी 400 को तो फर्जी बता रही है, गिरफ्तारियां 53 ही हुई अभी। कब पकड़े जाएंगे जो 347 है, कब पकड़े जाएंगे बताओ मुझे। उनका ये भी तर्क है कि यदि भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा तो जांच है वो भी रुक जाएगी, तो फिर ऐसे में जो आरोपी रुक जाएगी, कार्रवाई क्यों रुक जाएगी? जांच तो कभी जारी रखो, जांच के लिए कौन मना कर रहा है? आपका एक पूरा क्या समाधान है, मैं वही जानना चाह रहा हूं। समाधान है ये, भर्ती रद्द करो और इसमें आप जो अभ्यर्थी बैठे थे इस भर्ती के अंदर 3 लाख, उसमें कुछ आप कर सकते हो कि कौन कैसे बैठे, कुछ जो ईमानदार लोग उनको रिलीफ मिले, ये आप कर सकते हो। जो 400 है उनको चिन्हित कर लो एसओजी कि वो एग्जाम में नहीं बैठ पाए और एग्जाम से पहले उनको आउट करे। तो जो मेहनत से और ईमानदारी से लगे उनके साथ तो फिर भी इनजस्टिस। मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ ना, राजस्थान में सीटें आएगी मेरी। मेहनती तो हमेशा ऐसे ही डोलता है, कुली मेहनत करता है, रेलवे स्टेशन बना के अरबपति। 2 नंबर से काम करने वाला ही आगे बढ़ता है मेरे भाई। मेहनत तो कहने की बातें होती है, मेहनत के मेहनती है ये वो। मेहनत करने वाले कभी आगे नहीं बढ़े जब तक साइड बिजनेस नहीं होता लोगों का। लेकिन फिर भी देश में कानून भी यही कहता है कि 100 निर्दोष भले बच जाएं, लेकिन 100 आरोपी भले बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। वो कानून कहता है 302 के मुकदमों में फांसी नहीं होनी चाहिए। मारपीट में रोज चोरों को उठा उठा के लाठी चार्ज करते ले जाते हैं, 151 बंद, घने बेचारे निर्दोष फंसते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30, 40, 50% अगर भर्ती में फर्जीवाड़ा हो तुरंत रद्द कर देना चाहिए। तो अभी ये जो सरकार है वो क्यों नहीं रद्द कर रही है? क्या मन तो ऐसा ही ट्रेनिंग भी भर्ती है। के बिश्नोई का व्हाइट हाउस का कनेक्शन सरकार में बैठे कई लोगों का, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने व्हाइट हाउस में वहाँ पे जाके व्हाइट हाउस के अंदर जिस तरह की सुविधाएं भोगी होगी लोगों ने। अब क्या सुविधाएं वहाँ, मैं तो गया नहीं व्हाइट हाउस, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन ये है कि व्हाइट हाउस का कनेक्शन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का, उसकी वजह से ही भर्ती में दिक्कत हो रही है। तो के बिश्नोई इतने बड़े नेता हो गए हैं कि वो नेता नहीं होता, नेता बड़ा थोड़ी होता है। सैलून चलाता है बड़ा होता है क्या? अपन चाहते हैं ना सैलून के एकदम आदमी को तैयार करके भेज देता बाहर, नहीं करता। अरे जब आदमी जाता है सैलून के अंदर तो सैलून में जब जाता है, लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरा काला, फिर उसकी फेशियल करते हैं, उसकी दाढ़ी सही करते हैं, बाल सही करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो एकदम बच्चा सा बन के निकलता है कि नहीं निकलता? तो बड़ा आदमी बनाता है, तैयार करता है, बड़ा आदमी थोड़ा ही होता है। ये आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वो भी 9 महीने से अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बना है, कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे ही चल रहा है। अभी तो भजन लाल भी पूर्णकालिक का है, पर्ची से है तो पर्ची वापस जा सकती है। इनको कौन सा हाथ खड़े करके बनाया भजन लाल को? ऐसे ही चलेगा मेरे भाई। राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर बैठी है। कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं पे ईडी सीबीआई रडार पे, कोई किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकता है। जो सीएम की दौड़ में वो जेल की तरफ जा सकता है। ईडी भी चुनाव से पहले खूब धमाल कर रही थी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब वो तो ईडी वाला, मुझे पता नहीं कौन से केस में जांच वो कर रहे हैं, जांच वो जान नहीं उस केस का, लेकिन उनके भी परिवार से पूछताछ करी 1-2 बार मामलों का। गोविंद सिंह डोटासरा को सरकार बनते ही बंगला दे दिया मंत्री वाला, और वो ये भी कहते हैं कि आरएसएस को बिल में घुसा दूंगा। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, उसके बावजूद भी बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनके दिक्कत क्या है कि वो बाहर तो बयान देते हैं, फिर कमरे में जाके प्रणाम कर लेते हैं। ये दिक्कत है, शुरू जानता हूं मैं। भावुक होके बोल देते हैं, फिर जब दिक्कत होती है तो अंदर जाके अरे मेरी चूक हो गई, निकल गया, राजनीतिक बयान था, भाई हैं अपन भाई हैं, ऐसे करके वो कर लेता माता। ये एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो कैबिनेट की सब कमेटी थी, पहले वो मीटिंग भी करती थी, लेकिन अब तो मीटिंग में जो मेंबर है वही मीटिंग करके, मेंबर भी नहीं आ रहे। मीटिंग करके राय दे दी कि रद्द होनी चाहिए। अब बार बार आके अपनी बेइज्जती थोड़ा ही करें, उनकी भी इज्जत है, हर आदमी की इज्जत है अपने। तो पब्लिक में कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? दे तो मंत्री हट जाएंगे, दे नहीं सकता ना, सरकार की इच्छा की बना। ये सरकार दिल्ली से चल रही है, कई जगहों चल रही है, पता ही नहीं कहाँ चल रही है, डरते हैं सब लोग। आपने एक अग्निवीर का भी मुद्दा उठा रखा है, तो अग्निवीर को लेकर सेना मायूस है। अग्निवीर समाप्त होना चाहिए, लंबा मामला, ये भी मांग करेंगे। इसके बाद वो आंदोलन चलेगा देश के अंदर अग्निवीर। कई डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि जो अग्निवीर है वो एक तरह से फ्लॉप हो गई। जो अग्निवीर फ्लॉप हो गया, मोदी जी का हर काम फ्लॉप हो गया। किसान आंदोलन के अंदर जो किया, जीएसटी, नोटबंदी, और अभी भी जो ये मामला सीज फायर हुआ है, इसमें अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की, तो अपन तो फ्लॉप ही हो गए ना।
तो बीजेपी की क्या जिद की एक प्रणाली बन चुकी है कि वो कोई भी निर्णय ले लेते हैं तो उसमें लंबे पीछे समय तक कोई नहीं रहा। अति हर चीज की अंत होती है, अति से अंत होता है। इनका दिमाग ज्यादा खराब हो गया है, इस समय पे सब ठीक हो जाएगा। तो ये आपको उम्मीद है कि अग्निवीर पे वापस से सरकार अग्निवीर तो वापस कराना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा दबाव है इन पे। हमारा तो इस आंदोलन के बाद अगला वही आंदोलन है। और ये ऐसा ही भर्ती परीक्षा में भी किरोड़ीलाल मीणा ने भी काफी एफर्ट्स लगाए थे लेकिन उसके बाद फिर वो हट गए। अब आप कब तक भजन लाल जी के साथ हो गए ना, कसीदे पढ़ रहे थे उन्होंने भजन लाल जी के। मेरा उनसे भी कहना है कि आप भजन लाल जी खास हो गए थे, भर्ती तो रद्द कराओ कम से कम। जब आप बैठे हो इन बच्चों को आप लेके बैठ गए, ट्रैक चुका दिया, तो इनकी मदद तो करो। कब मदद करोगे आप बताओ? और इस भर्ती रद्द के साथ में आपकी आरपीएससी भंग को भी मांगे क्या? पूरी रहेगी मेरी तो हर मांग जो मैंने बोली पूरी है। और अब मैं जल्दी बड़े आंदोलनों का रुख करूंगा प्रदेश में और देश के अंदर। तो आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह? अभी भी जैसे आप देखें तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए इतना जन समर्थन नहीं है जितना होना चाहिए। जबरदस्त है जन समर्थन। अभी हम नहीं चाह रहे ना 50,000 इकट्ठे आएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, बताओ मुझे। उसके लिए अलग मैदान चाहिए, समय चाहिए। सरकार हमें तंग कर रही है, हम भी सरकार को तंग कर रहे हैं। हमें कौन सा एक ही दिन में करवाना, चलना तो धीरे धीरे। सरकार हमारी परीक्षा ले रही है, हम सरकार की ले रहे हैं। बच्चे थक नहीं रहे, देखो ये आ रहे हैं। ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब छोड़ गए, पायलट छोड़ गए और इनको भरोसा ही नहीं है। लेकिन अब इनको भरोसा जमा है तो धीरे धीरे आ जाएंगे सारे बच्चे, भर जाएंगे मैदान सारे जयपुर के। तो आप इनके भरोसे को कायम रखने का काम 100% रखा ये मैंने। राजस्थान में तो हर व्यक्ति का भरोसा रखा, पार्टी बनाई, राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, मंत्री पदों को ठोकर मारी और इनके बीच आ गया हर मामले के अंदर। इससे ज्यादा भरोसा क्या रख सकता हूँ? लेकिन आपने इतना त्याग समर्पण किया उसके बावजूद भी जनता इस बार चुनाव में क्यों नहीं खड़ी रही? धीरे धीरे समझती है जनता, समय लगता है, ठीक, समीकरण बन जाते हैं कई बार।